चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इस लास्ट वाले डेरिवेशन में हमने क्या किया था बताओ, क्या हुआ हो रहा है ना? अच्छा, लास्ट वाले टॉपिक में हमने क्या पढ़े थे? अरे किस चीज का डेरिवेशन? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या इक्वेशन आई थी? आर फाइनल। बाकी सब गूंगे हैं? अच्छा ठीक है, चलिए सारी चीजें मैंने पहले ही बता चुका था कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी भी आप लोग को पता होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम होती है, कहाँ पे मिनिमम होती है, ये भी चीज आपको पता होगा। ठीक है, चलिए तो आज हमारा, अच्छा हाँ, उस दिन भी मैंने एक बात बताया था कि अगर आप देखोगे कि ये अर्थ का सेंटर है, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस आपका क्या है? आर, और इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, इसके ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो आपने क्या किया, ये सरफेस से सेंटर तक का डिस्टेंस को क्या माना था? आर इनिशियल माना था, बराबर। फिर आपने कुछ वर्क डन किया था अगेंस्ट अ सर्टेन हाइट, बराबर बराबर, यही था, कुछ वर्क डन किया होगा। तो यहां से यहां लेके चले गए, यहां पे पोटेंशियल और फिर यहां पे पोटेंशियल कुछ हुआ होगा, मतलब सर पोटेंशियल चेंज हुआ है। तो ये पोटेंशियल किसका चेंज हुआ है? ये ऑब्जेक्ट का या पूरे सिस्टम का? पूरे सिस्टम का। याद आया मैंने क्या बोला था कि भाई आप एक रेफरेंस से चेंज कर रहे हो इस ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर हाइट को, तो कभी भी याद रखना इस ऑब्जेक्ट का और इस पूरे अर्थ और इस ऑब्जेक्ट के पूरे सिस्टम को मिला के इसके पास कितना होगा पोटेंशियल? mgh होगा। ये पोटेंशियल पूरे सिस्टम का है। सिस्टम का मतलब भी मैंने उस दिन बताया था, सब पूरा ब्लैंक हो गए तुम लोग। सिस्टम का मतलब होता है ऐसी चीज जो अंडर आपके ऑब्जर्वेशन में हो, बराबर। ये थर्मोडायनामिक में आप भी पढ़ोगे, ऐसी चीज जिसकी आप पढ़ाई कर रहे हो, जिसकी आप स्टडी कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो इस ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आप अभी कैलकुलेट नहीं करोगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अभी आप कैलकुलेट नहीं करोगे, क्योंकि अभी हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा। ठीक है, हमने सिर्फ थ्रू आउट दी सिस्टम पढ़ा कि पूरी सिस्टम के पोटेंशियल कितना होता है, mgh के बराबर होता है। फिर अगर चेंज इन पोटेंशियल भी देखोगे तो कितने का बराबर होगा? gm कैपिटल M स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय 1/r इनिशियल माइनस 1/r फाइनल। ये पूरे सिस्टम का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है। इस अगर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मैं पूछूं कि पोटेंशियल कितना होगा या पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, वो होगा उसका एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है? तो चीजें याद रखो, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और आइदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि नेगेटिव ऑफ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स अगेंस्ट। अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है भाई, बोलो जल्दी से। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भूल के आ गए हो तनवीर, बीजीटी में पढ़ाए थे, जाता नहीं था। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है खतीजा बताइए। अच्छा खतीजा नहीं बोलिए। अच्छा, जो न्यूटन के लॉ ओबे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है भाई? जो लॉ ओबे नहीं करती। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी है? कंजर्वेटिव है, नॉन कंजर्वेटिव है? कंजर्वेटिव फोर्स है, जो न्यूटन्स के लॉ ओबे करती है। ठीक है, चलिए तो हमने देखा वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स will be the change in potential energy which is equals to the gmm multiply by 1/r initial minus 1/r final। चलिए अब देखिए क्या है, आप यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है हमने क्या लिया? r initial। ठीक है, अच्छा, और अगर अच्छे से आप नीचे देखोगे, देख हमको प्रूफ क्या करना है पता है? हमको ये प्रूफ करना है mgh, चेंज इन पोटेंशियल। ठीक है, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल कितने के बराबर है? mgh के बराबर है। हमको ये पूरा प्रूफ करना है। वो कैसे प्रूफ करेंगे, इधर ध्यान से सुनिए। देख सेंटर से, ध्यान से सुन, सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? r, बराबर, और सरफेस से सेंटर तक के डिस्टेंस r है, तो उसको तूने क्या बोला? r इनिशियल। तूने इसको सर्टेन हाइट पे लेके गया, क्या लेके गया?
एच नाम दिया, एक हाइट तक लेके गया, एच नाम दे दिया। यहां तक बात क्लियर? हाँ सर, ठीक। अच्छा, तो मैं आर फाइनल की जगह, सुनो ना, जहां मेरा आर फाइनल है बच्चों, इधर हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। क्या सर मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा? आर फाइनल की जगह हमें मॉडिफिकेशन ये करना पड़ेगा कि सर अगर आप देखो, यहां देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर आर है और हाइट भी लेके जा रहे हो, पर्टिकुलर हाइट पे भी लेके जा रहे हो, तो जो मेरा आर फाइनल बनेगा सर वो कॉम्बिनेशन होगा आर प्लस एच का। यहां तक समझ में आ गया? जो मेरा आर फाइनल बनेगा सर, अगर एक हाइट पे लेके जा रहे हो तो वो मेरा कॉम्बिनेशन होगा आर प्लस एच का। रेडियस भी बढ़ा और हाइट भी बढ़ गई, मतलब रेडियस में हाइट की वैल्यू को या हाइट की मैग्नीट्यूड को आप ऐड कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा हो जाएगा आर फाइनल की जगह फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, -1/r+h। यहां तक समझ में आया हरीश? हरीश, हाँ, थोड़ा बहुत समझ में आया। क्या है सर? चेंज इन पोटेंशियल कितना था? G कैपिटल M स्मॉल m 1/r इनिशियल -1/r फाइनल था। ये तेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी था उस टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था। अभी मैं तुझे पूछ रहा हूं भाई, ऑब्जेक्ट सेंटर से कितनी दूरी पे सर? r दूरी पे, बराबर। तूने यहां से उठा के यहां लेके चले गया तो r से और h भी उठाया ना, तो r से और h उठाया मतलब r में h ऐड किया ना, तो मैं बोल सकता हूं ना तेरा जो फाइनल पोजीशन होगा, मतलब ये तेरा जो आर एफ होगा वो कितने के बराबर होगा सर? एक तो आर है प्लस एच होगा। तो यहाँ पे फॉर्मूले में लिखना जी एम एम 1/r इनिशियल -1/r+, यही तो बता रहा हूं मैं तब से, ठीक है। अच्छा, वो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिख देना, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ की बात कर रही जा रही, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। यहां तक समझ में आई बात? अब देखो होगा क्या, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो भाई, r+h इंटू 1, r+h, r+ इंटू -1 माइनस ऑफ r, r, हाँ ठीक है r। अब देखो r इंटू दिस तो क्या हो जाएगा, r इंटू मल्टीप्लाई बाय दिस ब्रैकेट। अब जरा देखो ये प्लस r माइनस r क्या हो जाएंगे? कैंसल आउट हो जाएंगे। चलो तो देखो प्लस r माइनस r मैंने कैंसल आउट करके देखो वहां पे क्या इक्वेशन बनाया, यहां से यहीं से कैंसिल कर तो क्या बनेगा? h/r r+h, ठीक है। तो जरा देखो अब यहाँ पे gm है, ये क्या है मेरे पास? gm है। ये इक्वेशन, ये थोड़ा अलग पार्ट है, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया। मेन इक्वेशन आपका यहाँ पे देख, m देखो दिखेगा, ठीक है। g में यहाँ पे कैपिटल स्मॉल g लेके आऊंगा और h है मेरे पास। देख अभी कैसे, तुझे पता है जब अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उधर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है? उधर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बन जाता है? अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट, अर्थ जब अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है तो उधर ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनता है? Gmm/r², मतलब Gm1m2/r², मतलब मास ऑफ अर्थ उसको m1 मान लो, मास ऑफ ऑब्जेक्ट उसको m2 मान लो, फिर r², बराबर। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी फोर्स का ही फॉर्मूला है और ये भी Fg का ही फॉर्मूला है, बराबर है ना? तो अगर मैं देखूं ये m से m कैंसिल हो जाएगा, बराबर, और अगर मैं इस r को इधर भेज दूं तो क्या हो जाएगा? Gm इज इक्वल टू gr², बराबर है कि नहीं? चलिए अच्छा, ये gr² क्या हो सकता है बताओ? ये gr² हो क्या सकता है? थोड़ा दिमाग लगाओ। नहीं नहीं, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, अगर ये है पूरा क्या पूरा Fg तो ये भी पूरा क्या है? Fg है। हमने क्या किया सर, इस m से इस m को कैंसिल कर दिया, बराबर, इसको इधर भेज दे, तो मतलब जहां पे gm होगा वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? gr लिख सकता। लेकिन अगर मैं देखूं कि gr जो है वो किसके बराबर है? gm के बराबर है। और थोड़ा ध्यान से सोचो, अरे ये मैथ्स है। अच्छा, इस इक्वेशन के पास आओ, आगे देखो मैंने स्टेप क्या किया। देख मेरे पास m h है, g नहीं था। तनवीर रुकना, ठीक है। देख मेरे पास क्या है, m और h है, g नहीं आया मेरे पास। देख यहाँ पे g आ गया,
यहाँ पे जी नहीं है, तो और मैं ऐसा क्या करूं जहां पे मुझे जी स्मॉल जी ऐड ऑन हो जाए। थोड़ा देखो यार अच्छे से, कुछ करेंगे सानिया, मैथ्स लगाओ थोड़ा। चलो देख लेते हैं, तुम लोग मुझे बताओ क्या मैं सही कर रहा हूँ। जहाँ पे जीएम है उसकी जगह मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, जी आर स्क्वायर स्मॉल एम लिखूंगा, और ब्रैकेट में क्या बचा मेरा बच्चा, आर एच बचा, और आर स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, एच बचा ना, पक्का, या आर एच बचे, आर एच बचेगा पक्का। चलो ठीक है, मेरे हिसाब से ठीक, एक मिनट हो जाएगा। अब बताओ अब क्या होगा। मैंने वैल्यूज तो पुट किया, ठीक है, मुझे MGH तो दिख रहा है, ठीक है, MGH तो मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ी लग रही है। अच्छा, आर को अगर मल्टीप्लाई, ठीक है, ये आर से आर प्लस एच ऐसे रहने दो, बराबर। अब बताओ, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाए, ठीक है, तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल। अब बताओ, ठीक है, MGH लिख दिया, और क्या बचा, आर ऊपर और नीचे आर प्लस एच, क्या आया मेरे पास, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम। ध्यान से देख क्या किए, ये वाला फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन अगर मैं बोलूं सिस्टम की पूरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो तुमने क्या किया सर, ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे लेके चले गए, तो सर्टेन हाइट पे लेके गया तो तेरा आर फाइनल कितना हो गया, आर प्लस एच के। तो मतलब तुम्हारा जो मेन जो फॉर्मूला था आर इनिशियल माइनस आर फाइनल की जगह तुमने क्या लिख दिया, आर प्लस एच। यही तो था तुम्हारा मेन जो फॉर्मूला था, बराबर। किसका फॉर्मूला था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। अब तुमने क्या किया सर, ये जो है चीजें तो लिख दी, अब तुम्हारे पास आर इनिशियल की वैल्यू भी है। आर इनिशियल क्या है, यहां से यहां तक का आर इनिशियल कितना है, कैपिटल आर, तो आर इनिशियल की जगह मैं क्या लिख दूं, कैपिटल आर। यहां तक समझ में आया? अच्छा, जब मैंने कैपिटल आर लिख दिया, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे इक्वेशन बनाना है, तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन बताओ, आर प्लस एच और माइनस ऑफ आर, नीचे क्या बन जाएगा, आर प्लस एच और यहाँ पे आर, बराबर। और ये क्या हो गया, GMM, ठीक है, आर मैंने यहां लिख दिया है, देख यहाँ कोने में। अब क्या होगा सर, देख मुझे पता है GMM, ये चीज मुझे कहीं रिलेटेबल लग रही है। अब कैसे, मुझे पता है कि ये ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ की तरफ खींचा आ रहा है, मतलब अर्थ इसके ऊपर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा है। तो हमने दो फॉर्मूला पढ़ा न्यूटन के, एक तो उसने बताया कि कोई दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो GM1 इंटू M2 बाय आर स्क्वायर लगा सकते हो, बराबर। लेकिन अगर जब अर्थ किसी को अपनी तरफ खींच रही होगी, अर्थ किसी को अपनी तरफ खींच रही होगी, तो तुम क्या लगाओगे, मास ऑफ कैपिटल या मास ऑफ अर्थ कैपिटल M और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल m, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर, बराबर। तो मतलब क्या हो जाएगा, GMM अपॉन आर स्क्वायर, बराबर, यही था। तो अर्थ जब किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है तो ये फॉर्मूला लगता है, लेकिन जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते तो ये फॉर्मूला लगता है। तो जब अर्थ की बात हो रही है तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाया, GMM अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई? ओके, नाउ अब मैंने देखा कि मेरे पास ये चीज दिख रही है, तो मैं लगा सकता हूं कि मुझे पता है सर, जब अर्थ अपनी तरफ किसी को खींचेगी तो वो इतनी फोर्स से खींचेगी, कितने, GMM अपॉन आर स्क्वायर से। और ये फोर्स ही कितने की, देख अगर वो किसी को खींच रही है, और हमने पढ़ा है कि नीचे की तरफ हमेशा एक ही फोर्स एक्ट करता है, उस बॉडी का क्या, वेट। तो मतलब बोल सकता हूं कि सर इस ऑब्जेक्ट का वेट ही क्या है, mg है,
और ये mg भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, वेट इज इक्वल टू नथिंग बट व्हाट, डाउनवर्ड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये दोनों भी किसके काय के फोर्स है, ये दोनों भी फोर्स ही है ना। तो अगर मैंने यहां से एक m कैंसिल कर दिया तो ये r किधर जाएगा, इधर चले जाएगा, बराबर। अच्छा ये r इधर चले गया तो मेरा बचा क्या, gm इज इक्वल टू gr²। अब मैंने क्या किया, जहां पे gm था वहां पे क्या रखा, gr² रखा। अब जहां gr रखते गया सॉल्व करते गया, gm की जगह gr² m h। अब यहां पे मैंने तुम्हें जानबूझ के यहां पे तुमको बताया कि r इंटू आर दिस ब्रैकेट, तो तुम क्या बोल रहे हो, r² प्लस आर एच। पूछो उससे, है ना। तो कभी भी याद रखो कि अगर मेरे को दिख रहा है यहाँ पे एक r है और यहाँ पे r² आ चुका है, तो मैं क्यों रखूंगा, r² इंटू आर, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बात समझ में आ गई। अब मेरे पास क्या बचा, ये r बचा, इसको मैं डायरेक्ट इधर ले लूं और h को बाहर ले ले, क्या बचा, mgh और r प्लस h। ये तुझे क्या मिल गया, इस सिस्टम का पूरा क्या मिल गया, चेंज इन पोटेंशियल। रुक जा, अभी भी रुक जा, देख तुझे ये फॉर्मूला मिला। अब ध्यान से सुन, अब मैं क्या बोलता हूं पता है, सुन, मैं बोलता हूं ये जो हाइट है ना, नेग्लिजिबल हाइट है। क्या है, नेग्लिजिबल। आज तुम्हें एक नई बात पता चलेगी, जो mgh पढ़ते हुए आए हो ना, उसकी एक नई बात, ये जो हाइट है ये नेग्लिजिबल हाइट है। मतलब सरफेस से तुमने कितना उठाया वो अर्थ के लिए नेग्लिजिबल है, मान के चलो, तो ज्यादा सवाल नहीं करना, ठीक है। तो वो हाइट नेग्लिजिबल किसके बराबर है, r प्लस h किसके बराबर हो जाएगा पता है, कैपिटल R के। मतलब सुन, तूने इसको यहां तक भी उठा लिया तो भी वो कितने अर्थ के रेडियस को क्या बीट कर पाएगा, 6400 को बीट कर पाएगा क्या, रेडियस ऑफ अर्थ यही है कि नहीं, अरे यही है कि नहीं, 64 मतलब 6400 ना, ठीक है, 6400 किलोमीटर क्या है उसका रेडियस है भाई, है कि नहीं। तो मैं बोल रहा हूं तो एक सर्टेन हाइट पे उठा ले, तो क्या उसको बीट कर पाएगा, क्या उसको बीट कर पाएगा हाइट को, नहीं। तो मैं बोल सकता हूं कि ये हाइट यानी जो r प्लस एच है मेरा बच्चा, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो मतलब जहां पे r प्लस एच है वहां मैं क्या लिखूं, तो अभी भी देगा मेरा खेल प्रूफ थोड़ी ना, जहां पे r प्लस एच में मैं क्या लिखूंगा r, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा पता, मतलब जो r प्लस एच है वो नियरली इक्वल टू किसके बराबर है, r के बराबर है। मतलब सर r बहुत बड़ा है h से, तो h तो नेग्लिजिबल हुआ, बराबर। तो जहां पे मेरा r प्लस एच है वहां पे क्या रख दिया r, कैंसिल, क्या बचा, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू mgh। अब सुन, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत छोटी हाइट के लिए वैलिड है, ठीक है। मान लो कोई स्पेस में तूने ऑब्जेक्ट लेके चली गई है ना शिफा, और बोली वहां से मैं पोटेंशियल कैलकुलेट करूंगी, तो नहीं होगा। जब लिखोगे तो लिख देना दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वेरी स्मॉल हाइट। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। फटाफट डेरिवेशन उतारो, यहां तक उतारो जल्दी से, यहां आज तो सही में रोजा लगने वाला है, नहीं लगता रे बाबा मुझे रोजा। कौन है वो, शिफा है ना, क्या हो गया आज इसको, ठीक है। देखो ध्यान से, अभी हम लोग को एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। थोड़ा लिखना बंद कर दो, ठीक है। क्या होती है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, बताओ, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है शिफा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, नहीं मालूम, वो तो ड्राइंग बना दिया तो भी इन्फिनिटी आ रहा है तुम लोग के दिमाग में, है ना। पहली बात सुनो, जब हम लोग दोनों डेरिवेशन हमने पढ़ा तो उस टाइम जो हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा वो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी थी, वो जो सिस्टम था उसकी थी, बराबर, अर्थ और वो ऑब्जेक्ट के बीच का। लेकिन अगर मैं पूछूं कि भाई इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की कितनी पोटेंशियल है, तो वो हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई, यहां तक क्लियर है। चलिए तो जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। मुझे अगर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो मुझे एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जहां पे उसका मैग्नीट्यूड यानी पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड हो जीरो, क्या हो, जीरो।
बात समझ में आ गई? तो मुझे एक बात बताओ, बहुत से लोग क्या सोचते पता है, अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर तक ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स सीमित है, बराबर? अर्थ के एटमॉस्फेयर तक ही उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? एटमॉस्फेयर मतलब भाई तुम सारी लेयर ले लो, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, जितने भी स्फीयर लगा के ले लो, जहां पे आखिरी लेयर खत्म हो रही वही उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है वहां तक। क्या ये बात सच है? नहीं। चलो, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स इंफिनिटी पे जाके क्या होती है? खत्म होती है, बराबर? तो इंफिनिटी पे जहां पे सारी चीज जीरो होती है, मतलब वहां पे एनर्जी भी जीरो होती होगी। तो मैं एक ऐसा पॉइंट लूं जहां पे मेरा पोटेंशियल क्या हो? जीरो, फिर वहां से मैं उसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं, तब जाके आपको क्या मिलता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट वैल्यू मिलता है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तनवीर, अफजल, दोनों जन यहां पे ध्यान दो सब लोग, ठीक है? देखो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं अभी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ये हमारी अर्थ है। अब बहुत से लोगों को ये डाउट रहता है कि सर ये हो गई हमारी एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी या तो गैसेस भी, गैसेस मॉलिक्यूल है, बराबर है ना, एयर मॉलिक्यूल बोल लो, ठीक है। तो अब बहुत से लोगों को लगता है कि बस यहीं तक इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या ये बात सही है? no. कौन है वो? नो। हाँ हाँ, ठीक है। तो ये चीज याद रख, ये एटमॉस्फेयर के बाहर जो स्पेस है, जो यूनिवर्स है, जहां पे कोई भी एयर नहीं है, दैट इज वैक्यूम, ठीक है, तो वहां तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्यों? मून क्या हमारे एटमॉस्फेयर में नहीं ना, वो अर्थ से काफी दूर है भाई, बराबर? तो मान लीजिए ये मून है, तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे भी एक्ट हो रही है, बराबर? तो उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कहां खत्म हो रही है? ये हमें एक इंफिनिटी पॉइंट हमने लिया, वहां पे उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो रही है? जीरो, बराबर? अच्छा, यहां पे ही सारी एनर्जी भी जीरो क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। चलिए जरा ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया ना, इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक लेके चले गए। क्या लिया? इस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी तक लेके चले गया। और जब मैंने उस ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे लेके गया, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर इनिशियल की। आर इनिशियल कितना हो जाएगा इंफिनिटी पे? आर इनिशियल कितना हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा। वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी है ना, कुछ लिख थोड़ी ना सकते हो, है कि नहीं? लेकिन अगर मैं यहां कहीं लेके आ गया, यहां, ये तो मेरी फाइनल पोजीशन हो गई। अब यहां के लिए मैं रेफरेंस किसका ले सकता हूं? तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कैपिटल आर। मतलब मेरा अब फाइनल क्या बन गया? आर एफ क्या बन जाएगा मेरा? आर बन जाएगा। और ये मेरा आर इनिशियल क्या बन जाएगा? इंफिनिटी बन। अच्छा, कैपिटल आर नहीं लेंगे, यहां पे एक चीज समझो, कैपिटल आर जब हम रेडियस की बात करते हैं तब लेते हैं। यहां पे आपको समझना है कि सर इस ऑब्जेक्ट की अर्थ से दूरी कितनी है, तो आर है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? चलिए तो जरा देखिए, हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? अफजल, कहां ध्यान है तेरा? चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? ठीक है, ध्यान दे बेटा, ध्यान दे, पूछूंगा अभी मैं। ये था GMM इंटू 1/RI माइनस 1/RI। अच्छा, अगर आप देखोगे RI क्या है मेरे पास? आर इनिशियल क्या है? 1/इंफिनिटी माइनस RF क्या है मेरे पास? स्मॉल r, ठीक है। अच्छा चल, ये बताओ जोया, अब वैल्यू क्या आएगा हमारा यहाँ पे? इक्वेशन क्या बनेगी? सिर्फ जोया बताएगी और कोई नहीं बताएगा। जल्दी 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 बता। जल्दी बता। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। अफजल बता, कहां ध्यान है? जल्दी जल्दी। मुबशिरा पता है? मुबशिरा अच्छी बच्ची, वो बताएगी। हाँ, क्या क्या जीरो? क्या जीरो है? लेकिन सब जीरो नहीं जीरो। नॉट डिफाइन मतलब जीरो ना सर? अरे बाप रे, 1/इंफिनिटी जीरो होता है, ये याद रखो। 1/इंफिनिटी क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो 1/0 नॉट डिफाइन है, लेकिन 1/इंफिनिटी क्या होता है?
जीरो होता है। बच्चा यहाँ पे ध्यान से सुन, देख तूने सही कहा, अगर तू बोलता ना कि सर 1/∞ जीरो, तो मैं बोलता जीरो। मल्टीप्लाई कहाँ कर रहे हैं ना बेटा, कोई भी गर्ल्स बॉयज पे कमेंट नहीं करेंगे दोबारा मेरे लेक्चर में, है ना, ध्यान से सुने। तो ये 1/∞ क्या हो गया, जीरो, माइनस ये 1/r एज इट इज रहने दे, ठीक है। ये क्या हो गया, GMM, ठीक है। अच्छा मैं इस माइनस को बाहर ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल माइनस GMM/r। सो दिस विल बी द एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। समझ में आया? हाँ, बाहर लोगे तो डिवाइड में, अरे भाई मेरे ये देख क्या है, ये मल्टीप्लाई। अब जीरो जीरो तो हट गया ना, उसका कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास क्या बचा, ये और इंटू -1 क्या हो जाएगा, -GMM बराबर अपॉन r, बस, ठीक है। अच्छा सुन, अब सानिया पूछ रही है हमसे कि सर ये U क्या है, तो U है पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। समटाइम्स समवेयर हम लोग को U डिनोट करना पड़ेगा। 12th में आपको थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी को U से डिनोट करना पड़ेगा, बस समझ में आ रही है। तो यहां पे U क्या है, -GMM/r। ये क्या हो गई सर, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी हो गई इस बॉडी की, कितनी है सर, -GMM/r के बराबर। क्या है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ गई, क्लियर है यहां तक, शिफा आया करने। चल अब जरा ध्यान से सुन, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बहुत आसान सा टॉपिक है, दैट इज एस्केप वेलोसिटी। क्या होती है एस्केप वेलोसिटी, हारिस बताएगा। एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, तुम लोग यार कब नींद में नहीं रहते हो मुझे ये बताओ, तो रात में आके पढ़ाओ, सही। चलो तनवीर बताओ एस्केप वेलोसिटी क्या होती है, हिंदी में ही बता ताकि सबको समझ में आए। वेरी गुड, मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट को दो कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर सके, एस्केप कर सके। मान लीजिए अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को लिया, इसको ऐसा फेंका, तो वापस नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, गिरेगा। अब इसको इतनी कितनी वेलोसिटी दूं कि भाई ये जाए तो दोबारा नीचे ना आए, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देनी पड़ेगी। ये 10th में पढ़ा है आपने, एस्केप वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है? सर इस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दो, इतनी वेलोसिटी दो कि वो रिटर्न आया यहाँ पे, तो कितनी दो, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दो। बात समझ में आ रही है? तो सर इसको ही बोलते हैं हम लोग, ये एस्केप वेलोसिटी बराबर कितनी, इसको इनिशियल दे रहे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बस समझ। अब इसका एक डेरिवेशन है खूबसूरत सा, वो हमको करना है ना। चलिए तो क्या है, पहले तो ध्यान से सुनेंगे। ये अर्थ है, इस अर्थ पे कोई बंदा खड़ा है, ठीक है, और ये बंदा ऑब्जेक्ट को फेंकना चाह रहा है। तो जब वो फेंक रहा है तो ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नीचे की तरफ आ रहा है। तो उस बंदे के दिमाग में ये सवाल आया कि मैं इस ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी दूं कि ये एटलीस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर सके। अब जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड एस्केप कर लेगा तो क्या भाई वो नीचे आ पाएगा, क्या नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है। चलिए तो अब इस पॉइंट पे, पॉइंट 1 पे इस ऑब्जेक्ट का टोटल एनर्जी क्या होगा। सो टोटल एनर्जी इकरा क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। वेरी गुड। टोटल एनर्जी का मतलब होता है सर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलो या पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक कितनी होगी सर, तो वेलोसिटी कितनी देनी है, एस्केप वेलोसिटी देनी है। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। वी स्क्वायर मतलब एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर होगा। अफजल ध्यान दे। दूसरा, इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल कितनी होगी, तो अभी मैंने बोला कितनी होगी, -GM/r के बराबर होगी, बराबर। अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ स्मॉल है यहाँ कैपिटल आ रही है क्योंकि रेडियस तक की बात हो रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसकी इधर तक ही है, ठीक है। तो r जो होगा स्मॉल वो कितने के बराबर हो जाएगा, r के बराबर, तो -GM/r के बराबर होगी। ये पोटेंशियल है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल मिल गई मुझे टोटल, बराबर। अच्छा अब अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया, अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड कहां एस्केप होती है, कहां पे खत्म हो जाती है, इन्फिनिटी पे खत्म हो जाती है,
बराबर। तो मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे गया तो काइनेटिक हो गया भाई 0। अरे हाँ या ना बोल भाई। अब सीधी सी बात है, तो इंफिनिटी, अब यहाँ पे r कितना हो जाएगा, इंफिनिटी के बराबर हो जाएगा भाई। r क्या है, डिस्टेंस है ना, अर्थ का ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना है, r के बराबर है ना, तो r कितना हो गया सर, इंफिनिटी। तो माइनस जी एम एम अपॉन इंफिनिटी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो तुझे पोटेंशियल भी कितना मिला सर, 0। काइनेटिक भी कितना मिला, 0। अब चल जरा यहाँ पे देख क्या होगा। अच्छा ये हो गया, ये लिख दियो ना, हाँ ठीक है। तो इसको यहीं पे देखो, देखो क्या है भाई, बोलो हम लोग। अच्छा पहले सुन, ऑब्जेक्ट अगर यहां से इंफिनिटी तक जा रहे हैं ना, तो यहां पे एनर्जी का कोई चेंज नहीं होगा। मतलब हम लोग क्या करेंगे, चेंज नहीं बोल सकते हम लोग, यहां पे बोल सकते हैं एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ, कौन सा लॉ लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देख मेरा भाई, ऑब्जेक्ट यहां से एस्केप हो रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो यहां पे कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से सुनो, तनवीर कहां ध्यान है, मैं समझा रहा हूं यार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या कहता है, टोटल एनर्जी एट 1 इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट 2, ठीक है, 0.2 बोलो, ठीक। 1 पे टोटल एनर्जी कितनी है सर, टोटल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ मुबशिरा, समझ में आ रहा है मेरा बच्चा। अच्छा प्लस है तो प्लस का प्लस लिख, माइनस जी एम एम अपॉन आर, है ना, है कि नहीं सानिया। और ये तो पूरा हो गया सर 0, है कि नहीं तनवीर। अच्छा अब क्या होगा, हाफ एम वी ई स्क्वायर प्लस माइनस माइनस जी एम एम अपॉन आर इक्वल्स टू। अच्छा मैं अगर इसको ये इसको इधर ले लूं तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली कर देता हूँ स्टेप में, तो ये हो जाएगा जी एम एम बाय आर। यहां तक समझ में आया। अच्छा सर अब ठीक है, मुझे पता है सबको आता है। अच्छा देख अभी मुझे बताएगी जोया, नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या, अच्छा स्मॉल एम कैंसल, स्मॉल एम कैंसल हो गया। अब क्या होगा जोया, क्या होगा अफजल, भाई साहब ये 2 दिख रहा है, ये उधर भेज दो। तो तुझे वी एस्केप निकालना है ना, तो 2gm बाय आर। अच्छा वी एस्केप वेलोसिटी निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ दी साइड। तो स्क्वायर रूट बोथ दी साइड ले लिया भाई, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वी एस्केप कितना आ गया मेरा बच्चा, 2gm बाय आर, यही है कि नहीं। और ये वी एस्केप का वैल्यू कितना होता है बता, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। कैसे सर, जी का वैल्यू डाल 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर माइनस 11, और m का वैल्यू डाल और r का वैल्यू डाल, कैलकुलेट कर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये तुझे मिल गया, v एस्केप मिल गया। अच्छा सुनो ना भाई, इसका यूनिट क्या होगा, किलोमीटर। अरे और थोड़ा देखो, थोड़ा ध्यान दो। हाँ वेरी गुड, जी मतलब क्या, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है केजी अपॉन नीचे क्या है मीटर, एम से एम कैंसल, तो न्यूटन मीटर और केजी, और दिमाग लगाओ न्यूटन पर। अच्छा इसको ऐसा ले लो, चल न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू केजी बराबर, और ये क्या बचा एम, ठीक है लिखा। तो न्यूटन मीटर बचा, जी ना, अरे जी का यूनिट क्या है, न्यूटन, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी है क्या, चलो ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, अच्छा ऐसा है क्या, चलो ठीक है। और नीचे क्या एम, ठीक है। अच्छा मास का भी केजी है, चलो ठीक है। हाँ क्या हो जाएगा बोलो, स्क्वायर से ये एक एम कटेगा, अब क्या होगा बोल,
केजी से एक स्क्वायर कटेगा तो बना क्या तुम्हारा न्यूटन मीटर पर केजी। अच्छा न्यूटन मीटर पर केजी क्या है ये? अरे न्यूटन पर मीटर केजी क्या हो गया? एनल। न्यूटन मीटर और केजी क्या हो गया? ऐसा जूल वूल कुछ पढ़े हो क्या? नहीं पढ़े सर, याद आ रहे हैं? हाँ 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 क्या क्या जूल पर केजी। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जूल हो जाएगा और ये केजी तो केजी हो जाएगा। तो जूल पर केजी किसका यूनिट आ गया? वीएसके। तो सोचो यूनिट्स भी हमको इतना डीप में पढ़ना है, ठीक है? तो याद रखो जो बेसिक यूनिट याद रहेगी तो उससे ये सारी यूनिट निकाल सकते हो। जूल पर केजी लिख लो फटाफट जल्दी से। हाँ छुट्टी है, पागल है क्या?